पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने महंगाई से परेशान अवाम पर नया बोझ डाल दिया है। हुकूमत ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया है, जिसके बायस ट्रांसपोर्ट, अशिया ज़रूरिया और रोजमर्रा अखराजात बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की सतह शहरियों को एक और झटका, पेट्रोल फिर महंगा, आवाम फिर परेशान। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे से बढ़कर 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरी को कहना है कि पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों, अशिया खुदनोश और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए और कीमतों को तवील मुद्दत के लिए मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करे। मजदूर बंदा हर चीज़ से जद्दोजहद कर रहा है, खाना, राशन, आटा देखो कहाँ चला गया। कम से कम भी ना देखिए कि 200 तक तो होनी चाहिए। हम तो कहते हैं भाई इसका कोई हल नहीं हो सकता, इनको तो मौके मिले हैं बस। 250 तक होना चाहिए तो चलो समझ आती है, इससे ज़्यादा नहीं बंदा अफोर्ड कर सकता। मुश्किलात तो बहुत सारी होती है, मुश्किलात तो खाने पीने में भी है, मुश्किलात तो आने जाने में भी है, और पेट्रोल की मुश्किलात क्यों नहीं होगी, लेकिन आवाम को हर हाल में बर्दाश्त करना होगा। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। शहरियों का खदशा है कि आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट, अशिया ज़रूरिया और दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के असरात अब अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर भी नजर आने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ते ट्रांसपोर्ट अखराजात से सामान महंगा हो रहा है, जबकि शहरी महंगाई से परेशान है। मज़ीद जानते हैं दुआशकील प्राचा से, तो बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें वैसे ही बढ़ जाती हैं। दाल वगैरह, चावल, उसके अलावा मसाला जात, उनकी कीमतों में कितना फ़र्क आया है। इस वक्त मैं अख्तर कॉलोनी में एक शॉप पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जो है दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं। मुझे बताना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है दिन ब दिन, तो क्या फ़र्क पड़ता है चावलों की, दालों की कीमतों में, मसाला जात की कीमतों में कितना फ़र्क आता है? जी देखिए, पेट्रोल का कीमत उधर से 20 रुपये बढ़ाते, 5 रुपये फिर कम करते, तो इसलिए हमारा जो मसनूआत की जो कीमतें ये जब बढ़ जाती है फिर कम भी नहीं करते, भले पेट्रोल की कीमत कम हो जाए। तो इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती है। हर कस्टमर हमारा बोलते हैं भाई ये चीज़ इतना महंगा है, कल हम इतने कीमत पे लेकर गए, आज इतनी कीमत पर है। ये तो भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हर दुकानदार, हर चीज़ की, हर कारोबार में मुश्किलात पैदा होती हैं। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि जब कस्टमर यहाँ पे आता है तो वो इसी चीज़ के ऊपर बहस करता है, ये बात करता है कि कल वो किसी और कीमत पर चीज़ लेकर गए थे और आज वो कीमत जो है वो बढ़ी हुई है। तो इनका भी यही कहना था कि जब पीछे से ही चीज़ जो है वो अगर महंगी आती है और इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि महंगे पेट्रोल ने सफ़र और घरेलू बजट दोनों को मुतासर किया है, जबकि वो कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं रावेल सदीद से। बिल्कुल, देखिए यौमिया बुनियाद पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कल भी जो है वो रात गए 4 रुपये पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो बाइक सवार होते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जब पेट्रोल डलाना पड़ता है तो रोज़ जो है वो नई कीमत देखने में आती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ पर लड़के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोग, जाहिर सी बात है शहरी सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर सफ़र करते हैं, पेट्रोल डलाते हैं बाइक सवार, तो पेट्रोल की जो यौमिया कीमतें बढ़ रही हैं, आप लोग इससे मुतमईन हैं? रात गए भी 4 रुपये कीमत बढ़ी है। नहीं, हम तो फ़िलहाल मुतमईन नहीं है इससे। ये बढ़ाते 100 रुपये, कम करते हैं 3 रुपये 4 रुपये। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि पेट्रोल की कीमतें नीचे करें। हम ये बोलना चाहेंगे ये गरीब तबाह हो जाएंगे अगर पेट्रोल महंगा होएगा दिन ब दिन, तो ऐसे तो कौम जो है कहाँ जाएगी। कितना क्या चाहते हैं, कितना फीसद होना चाहिए? हम 200 रुपये लीटर होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? 200 या 220, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है,
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि कम से कम पेट्रोल की जो कीमत है वह 200 से 220 रुपए फी लीटर पर मुकर्रर की जाए, तभी जो है वो घरेलू अखराजात पूरे किए जा सकेंगे, क्योंकि अब जो यौमिया बुनियादों पे कीमतें बढ़ रही है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर एशिया खुरोनोश तक हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, जिससे घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर होता है। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल एक मरतबा फिर महंगा और महंगाई बेकाबू, आवाम का बजट बिखर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने आम आदमी की मुश्किलात में एक और इजाफा कर दिया है, जबकि शहरी महंगाई की नई लहर से परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होते ही सिर्फ सफरी अखराजात नहीं बढ़ते, बल्कि रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर शय की कीमत में इजाफा हो जाता है। इनके मुताबिक हर बार ईंधन महंगा होने का बोझ बराह रास्त आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। अवाम का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात के बायस सब्जी, फल, आटा, दूध, घी और दीगर जरूरी अशियाए खुर्दोनोश भी महंगी हो जाती है, जबकि मुतवसत और दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। देखिए, मसला ये कि पेट्रोल पे कीमतें बढ़ती हैं, उसकी वजह से तमाम अशिया पे चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जब पेट्रोल पे कम होती हैं चीज़ें, पेट्रोल पे रेट कम होते हैं तो चीज़ें अपनी जगह बरकरार रहती हैं। गवर्नमेंट को सब में पहले इस चीज़ से नोटिस लेना चाहिए कि जब रेट कम होते हैं तो चीज़ों पे भी रेट कम करें। ख़ास तौर पे अशिया खुर्दोनोश बहुत महंगी है। मुश्किलात तो यही है ना कि सबसे बड़ी बात है हमारी बिल्कुल बचत ख़त्म हो गई है। बाइकें चलाते हैं, पेट्रोल जो जिस तरीके से रोज़ाना बढ़ रहा है, पहले 15 दिन में 20 दिन में बढ़ा करता था, अब तो रोज़ाना डेली का मामूल बना दिया है। कल भी 5 रुपये बढ़ा दिए, इससे पहले 6 रुपये बढ़ा दिए, उससे पहले 5 रुपये बढ़ा दिए। यानी दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हर चीज़ पे कीमतें आसमान पे जा रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम लाने, महंगाई पर काबू पाने और आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। नासरन जिला अस्पताल में फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान गर्मी का राज। अंजुमुद्दीन ऑडिटोरियम में मुतादिद एसी खराब, 14 में से कई एसी बंद, शुरा गर्मी से निढाल। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने कपड़े से खुद को हवा दी। डॉक्टर्स, नर्सेज और अमला शदीद गर्मी से मुतासर। गर्मी से मुतादिद लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज परेशान। स्टेज पर मेहमानों के लिए पेडिस्टल पंखों का इंतजाम। कॉन्फ्रेंस में इंतजामात पर सवालात उठने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। जिला अस्पताल में फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान गर्मी का राज। अंजुमुद्दीन ऑडिटोरियम में मुतअद्दिद एसी खराब, 14 में से कई एसी बंद, शुरा का गर्मी से निढाल। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो ने कपड़े से खुद को हवा दी। डॉक्टर्स, नर्सेज और अमला शदीद गर्मी से मुतासर। गर्मी से मुतअद्दिद लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज परेशान हैं। स्टेज पर मेहमानों के लिए पेडिस्टल पंखों का इंतजाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में इंतजामात पर सवाल उठने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रेंज से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये जिला अस्पताल के अंदर चौथी इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसका मौजू है माँ सलामत रहे, और इस हवाले से वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजहर पिचोहो इस तकरीब की मेहमान खसूसी है। और नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में ये तकरीब मुनक़िद हुई है, जहाँ पर 14 एयर कंडीशन जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से मुतअद्दिद खराब है, मुतअद्दिद की गैस नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे हब्स का समा है। और इस हवाले से शदीद गर्मी की वजह से वज़ीर सेहत सिंध खुद भी पसीने से शराबूर होती रही, और इस हवाले से वो अपने आप को हवा कपड़े के जरिए जो हवा देने की कोशिश करती रही। और इसी तरह जो दीगर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ थी, वो भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को हवा देने की कोशिश की। और इस हवाले से जो है मुतअद्दिद जो लेडी डॉक्टर थी और नर्सेज हैं, उनका मेकअप भी उतरा है, जिसकी वजह से वो मजीद जहनी दबाव का भी शिकार हुई और परेशानी का शिकार हुई। इस हवाले से वज़ीर सेहत की जब देखा कि उनको ज्यादा गर्मी लग रही है, तो इस हवाले से इंतजामिया ने फौरी तौर पर 2 पेडिस्टल जो पंखे थे वो स्टेज पर लगा दिए हैं। उनके लिए हवा का बंदोबस्त हो गया, लेकिन जो नीचे की आवाम थी वो शदीद पसीने से शराबूर होती रही। तो इस हवाले से कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बड़ी तादाद में माहिरीन गायनाकोलॉजिस्ट और दीगर माहिरीन शरीक हुए, लेकिन गर्मी की वजह से उनकी हालत खराब भी हुई। और इस हवाले से उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की कि खुदारा इन एयर कंडीशन का माहौल ठीक किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, तमाम कुर्सियां भर गई थी, लोगों का रश ज्यादा था और एयर कंडीशन 14 होने के बावजूद भी मुतअद्दिद खराब थे। तो इस हवाले से जो शुरा थे उन्होंने हुकूमत से और खासतौर पर अस्पताल की इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन एयर कंडीशन को बेहतर बनाया जाए, ताकि इस तरह किसी की हालत खराब ना हो सके। जी इब्राहिम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर सिंध से शेंडू विंग हाई स्पीड ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने चीनी वफ्द को सरमायाकारी की दावत दे दी।
PPP मॉडल के तहत मुश्तरका मंसूबों की पेशकश। सिंध में सड़कों, फ्लाईओवर्स और वाटर मंसूबों में सरमायाकारी का मौक़ा। चीनी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में गहरी दिलचस्पी। तबानी ग्रुप और चीनी कंपनी के मुश्तरका मंसूबों पर आमदगी गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की यकीन दहानी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये एक मुश्तरका वक्त था। चीनी कंपनी शेंडोंग हाई स्पीड ग्रुप और तबानी ग्रुप के जिम्मेदार थे और शेंडोंग कंपनी के चेयरमैन यू जियांग इसने वक्त की क़यादत की थी। उसमें हमजा तबानी, हातिम तबानी और दीगर भी शरीक थे। शेंडोंग हाई स्पीड डीजल की जानिब से डायरेक्टर वांग शीन ने इजलास को ब्रीफिंग दिया। वज़ीर आला सिंध के मेहमान मामले खुसूसी सरमायाकारी कासिम नवीद और दीगर भी शरीक थे। चीनी वक्त और तबानी ग्रुप ने वज़ीर आला सिंध ने उनका खैर मकदम किया और सैयद मुराद अली शाह ने सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़ों से वक्त को आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने PP मॉडल के तहत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में शेंडोंग हाई स्पीड ग्रुप को सरमायाकारी करने की दावत दी और सिंध में सड़कों, फ्लाईओवर्स, वाटर ट्रीटमेंट, डिसल्टेशन और दीगर शोबों में कहा के मौक़े मौजूद हैं। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। चीनी वफद को सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मनसूबों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई और तबानी ग्रुप और शेंडोंग हाई स्पीड का सिंध हुकूमत के साथ मुश्तरक मनसूबों पर काम करने की ख्वाहिश का इन्होंने इजहार किया है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की के हवाले से बात हुई है। मुलाकात में सिंध में सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया और मुस्तकबिल में बाहमी ताउन और सरमायाकारी के मौक़े को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ है और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी से रोज़गार के नए मौक़े होंगे, मैशियत मुस्तहकम होगी। ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। खबर दी आपको ली मार्केट मंसूबे में तारीखी नवादरात की दरियाफ्त। ली मार्केट की तज़ीनो आराइश का काम तेजी से जारी। खुदाई के दौरान कीमती मूर्तियां बरामद मूर्तियां महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दी गईं। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मूर्तियां महफूज करने का फैसला। मेयर कराची ने कहा कीमती मूर्तियां म्यूजियम में महफूज की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं ली मार्केट मंसूबे में तारीखी नवादरात की दरियाफ्त। ली मार्केट की तज़य्युन आराइश का काम तेजी से जारी। खुदाई के दौरान कीमती मूर्तियां बरामद मूर्तियां महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के ओल्ड सिटी एरिया ली मार्केट की बहाली के दौरान जो है आसार कदीमा की मौजूदगी का इंकशाफ सामने आया है। ली मार्केट की बहाली के दौरान जो है 2 कदीम तर्ज के मुजस्मे जो है वो बरामद कर लिए गए हैं, जिसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कीमती मूर्तियां जो बरामद हुई हैं ली मार्केट से, उनको म्यूजियम में जो है महफूज करने से मुतालिक जो है वो इक़दाम उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। KMC तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक। ली मार्केट की बहाली के दौरान आसार कदीमा का इंकशाफ। ली मार्केट से 2 कदीम तर्ज की मूर्तियां बरामद। मेयर कराची ने कहा बरामद नवादरात का माहिरीन से साइंसी मुआयना कराया जाएगा। मूर्तियों की उम्र और तारीखी अहमियत का तयन होगा। तारीखी अशिया को महफूज करके रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। ली मार्केट से मिलने वाली अशिया माहिरीन की जांच के लिए महफूज की गई हैं। मजीद खुदाई इंतहाई एहतियात से जारी है। KMC तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शुएब साथ ही मौजूद हैं। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ओल्ड सिटी एरिया ली मार्केट की बहाली के दौरान आसार कदीमा की मौजूदगी का इंकशाफ जो है वो सामने आया है। ली मार्केट की बहाली का काम जो है वो जारी था। इस दौरान जब खुदाई हो रही थी तो 2 कदीम तर्ज की मूर्तियां जो है वो बरामद हुई है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ली मार्केट में बहाली के काम के दौरान मिलने वाली तारीखी नौयत की अशिया की माहिरीन आसार कदीमा से जांच करवाई जाएगी। बरामद होने वाली मूर्तियों की असल उम्र और तारीखी अहमियत का तयन जो है माहिरीन की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ली मार्केट से बरामद अशिया की मुकम्मल दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। ली मार्केट की बहाली के दौरान दरियाफ्त होने वाली अशिया को एहतियाती तौर पर जो है वो महफूज कर लिया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KMC शहर के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ली मार्केट से मिलने वाली अशिया का साइंसी मुआयना भी जो है वो करवाएंगे।
جبکہ تاریخی نوعیت کی دریافت پر مزید کھدائی جو ہے وہ لی مارکیٹ میں احتیاط سے کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے شعیب، آپ کا شکریہ. پولیس کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کی یقین دہانی. سعید آباد پی ٹی سی میں 132ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ پوزیشن ہولڈرز کو وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد. کہا پولیس اپنی کارکردگی سے عوام کا اعتماد بحال کرے. نوجوان سندھ پولیس کا نام مزید روشن کریں گے. جرائم کے خاتمے میں نئے جوان کلیدی کردار ادا کریں. قانون شکن عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا. کہ خون کا نتیجہ ہے کہ آج پورا صوبہ، چاہے وہ کراچی شہر کیوں نہ ہو یا ہمارے کچے کے علاقے جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک بحران سے دوچار تھے امن و امان کے حوالے سے، اب وہ ایسی صورتحال نہیں ہے وہاں. میں اس میں خاص طور پہ جو پولیس کے شہداء جن کی تعداد 2600 سے زائد ہے، پچھلے سال 2025 میں 50 جوانوں اور افسران نے شہادت کا مرتبہ پایا، اور اس سال بھی اس وقت تک ہمارے 6 جوان شہادت کا مرتبہ پا چکے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری پولیس سروس کی محنت سے، ان کے عزم سے، ان کی ٹریننگ سے ان شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، اور حکومت سندھ اپنی پولیس سروس جن کی مدد میں پاکستان رینجرز اور پاکستان کی مسلح افواج ہیں، یہ یقینی بنائے گی کہ صوبہ سندھ ایک امن کا گہوارہ ہو. پولیس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے. امن و امان کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے لازم ہے، اس لیے حکومت نے پولیس کے حوصلے بلند رکھنے اور فرائض کی ادائیگی کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں. مجھے سعید آباد ٹریننگ کالج میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اداروں کی مسلسل ترقی ہی ہمیں ایک طرف ترقی یافتہ قوم بنا سکتی ہے. میں پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا، اور آج جو میں نے یہاں پہ انفراسٹرکچر میں کچھ بہتری دیکھی ہے، اس پہ میں یہاں پولیس کے افسران کو، پرنسپل کو، ٹریننگ کالج کو مبارکباد دیتا ہوں. انسپیکٹر جنرل صاحب نے جو بات کی تھی، بالکل یہ حکومت سندھ کا ارادہ ہے کہ آپ کے 2 پولیس ٹریننگ سینٹرز، جس میں ایک یہ شاہد حیات شہید ٹریننگ سینٹر ہے، اس کو ہم ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید بڑھ کے اس کو ہم ایک یونیورسٹی کا درجہ بھی دیں، جہاں پہ ہمارے پولیس کے جوان اور ہمارے افسران جدید ٹریننگ حاصل کر کے اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. آگے بڑھیں. آپ کو حیات پی ٹی سی میں 132ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ. آئی جی سندھ نے نئے پولیس جوانوں کو مبارکباد دی. کہا سعید آباد شہداد پور پی ٹی سی سینٹر آف ایکسیلنس بنیں گے. ٹریننگ کالجز کی اپ گریڈیشن کے لیے 9 ارب سے زائد درکار. ٹریننگ امور کے لیے 250 ملین روپے اضافی فنڈز کی ضرورت. ٹریننگ اہلکاروں کے ڈائٹ چارجز 10,000 کرنے کا مطالبہ. ٹرینرز کے الاؤنس میں 10 گنا اضافے کی تجویز. عوام کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری. وردی اعزاز بھی بڑی ذمہ داری بھی ہے. اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کا چیلنج ہو یا کچے میں ڈاکوؤں کا صفایا، اس سلسلے میں سندھ حکومت بالخصوص سی ایم سندھ صاحب نے ہمیشہ پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت، قابلیت، استبداد میں اضافہ اور اہلکاروں کے فلاح بہبود پہ خصوصی اہمیت دیتے ہوئے ہمیشہ ڈائریکشنز ایشو کیے ہیں، تاکہ پولیس فورس بدلتے ہوئے حالات اور چیلنجز کا بخوبی اور مؤثر انداز میں
मुकाबला कर सके। ये बात इस वक्त खुश आइंद है कि अल्लाह के फजल से काफ़ी अरसे के बाद मजमूई तौर पे कत्ल का, होमिसाइड का तनासुब सिंध में, पूरी सिंध में 23% नीचे चला गया है। इस वक्त कोई बड़ा कबायली झगड़ा नहीं है जो कि ऑन गोइंग फ्यूड का जिसको दर्जा दिया जाए, और हमारी सड़कें और हाईवेज़ आप लोगों की मेहनत की वजह से पहले से ज़्यादा महफूज हैं। और इस सिलसिले में मैं हुकूमत सिंध और CM साहब के मुसलसल तावन और शफ़क़त का बेहद ममनून हूँ, और उनको ये यकीन भी दिलाना चाहता हूँ अपनी तरफ से और अपनी पूरी फ़ोर्स की तरफ से कि हम अपनी अनथक मेहनत को जारी और सारी रखेंगे और सिंध से जुराइम का मुकम्मल ख़ात्मा और सरगूबी होने तक अज़म व वलवले के साथ अपनी पेशा वराना खिदमात को बेहतर से बेहतर करेंगे। और इस सिलसिले में हम ये भी यकीन दिलाते हैं कि किसी भी कुर्बानी से हम गुरेज नहीं करेंगे। जनाब वाला, आपकी खुसूसी तवज्जो और सरपरस्ती के नतीजे में तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स में ज़ेर तरबियत अहलकारान के लिए फ्री मैसिंग का इनेकाद पहले से ही हो चुका है, जिसने न सिर्फ जवानों के माली बोझ को कम किया है बल्कि उनके हौसले और जज्बे में भी एक नई तवानाई शामिल। आगे बढ़े, आपको बताएं गल्फ पाकिस्तान सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बेहतरी, बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वफाकी बजट 2026-27 के हवाले से कारोबारी बिरादरी की राय मजमूई तौर पर मनफी रही। 39% कारोबारी इदारों ने बजट को कारोबार के लिए मनफी करार दिया, जबकि सिर्फ 18% ने इसे मुस्बत करार दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट थी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $46 कमी से $4050 फी औंस पर आ गया, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा है। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना $4600 सस्ता हो गया, जिसके बाद सोने की नई कीमत $4,27,436 फी तोला पर आ गई। 10 ग्राम सोना $3944 सस्ता होकर $3,66,457 का हो गया, जबकि फी तोला चांदी $61 सस्ती होकर $6,309 आ गई। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध सरकार ने सरकारी महकमों और इदारों में मुलाजमत करने वाले खुसूसी अफराद के कन्वीनियंस अलाउंस माहाना 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए हैं, जिसका महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध सरकार ने सरकारी महकमों पर और इदारों में मुलाजमत करने वाले खुसूसी अफराद के कन्वीनियंस अलाउंस माहाना 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए हैं, जिसका महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सरकार ने सरकारी महकमों और इदारों में मुलाजमत करने वाले खसूसी अफराद के कन्वीनियंस अलाउंस माहाना 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए हैं, जिसका महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से सरकारी महकमों व इदारों में मुलाजमत करने वाले जो मुलाजमिन खसूसी अफराद, उनके लिए बड़ी खुशखबरी की नवीद सुना दी है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने खुसूसी अफराद मुलाजमिन के कन्वेंस अलाउंस में इजाफा कर दिया है। कन्वेंस अलाउंस में 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये महीना इजाफा कर दिया गया, जबकि फैसले का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा, जबकि खुसूसी अफराद मुलाजमिन के कन्वेंस अलाउंस में इजाफा रवा माली साल 2026 और 2027 के बजट में किया गया था। लेकिन आज जो महकमा खजाना सिंध ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो खुसूसी अफराद मुलाजमिन है और उनका माहाना कन्वेंस अलाउंस 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। जी आज़ाद नोरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ट्रेनों का शेड्यूल तो हाल मुतासिर है। आज भी कराची कैंट से ट्रेनें बर वक्त रवाना न हो सकी। चंद रोज़ कबल मालगाड़ी की 16 बोगियाँ डीरेल होने से बाज़ ट्रेनों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 रोज़ पहले जो है वो वहाब शाह के करीब जो है वो कोयले से भरी मालगाड़ी डीरेल होने का जो है वो हादसा पेश आया है। 16 जो कोचेस थी वो डीरेल हो गई थी। अब जो है वो ट्रैक तो बहाल कर दिया गया है, ट्रेनों की आमदोरफ्त भी जारी, लेकिन जो ट्रेनों की ताख़िर का शिकार है वो आज भी तकरीबन 5 से 6 ट्रेनें देखी जा रही हैं। कराक्रम एक्सप्रेस की बात की जाए तो वो भी जो है वो आधे से 1 घंटे ताख़िर का शिकार है, यानी 4 बजे, यानी अब से कुछ देर बाद रवाना होगी और पैसेंजर भी आपको यहाँ पर जो वो नज़र आ सकते हैं बैठे हुए। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बात की है जिसका वक्त 3:30 बजे का है, तो वो 3 घंटे ताख़िर के बाद जो वो शाम 6:30 बजे सियालकोट के लिए रवाना होगी। पाक विज़िट एक्सप्रेस जो है वो मुकर्रर वक्त पे जाएगी, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 के बजाय जो है वो रात 8 बजे लाला मूसा के लिए रवाना होगी। 3 घंटे ताख़िर का शिकार है। ज़िक्र एक्सप्रेस भी शाम 6:30 के बजाय रात 8:30 बजे कराची से मुल्तान के लिए रवानगी जो वो देखी जाएगी। दीगर ट्रेनों की भी ताख़िर जो वो देखी जा रही है। कुछ ट्रेनें सुबह जो है वो ताख़िर से रवाना हुई, जिसमें शालीमार रहमान बाबा है, लेकिन शाम की भी 4 ट्रेनें जो वो ताख़िर का शिकार देखी जा रही है। पैसेंजर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। आज हफ्स की शिद्दत भी जो वो काफ़ी महसूस की जा रही है, तो मुसाफिर के लिए जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात है। जबकि पैसेंजर का कहना है जो ट्रेन लेट होती है ख़ास तौर पर उसकी जो वो अपडेट पैसेंजरों को लाजमी की जाए ताकि वो यहाँ पर आके इस ख्वारी से जो वो बच सकें। जी, सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई। थरपारकर उमरकोट में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास, पतमीन, ठट्ठा, सखर में भी बारिश मुतवक्की। ज्ञानचंद इसरानी का सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स का अचानक दौरा। मानसून के लिए डी वाटरिंग गाड़ियाँ मुकम्मल तैयार। कराची के लिए 10, दीगर डिवीजन्स के लिए 40 डी वाटरिंग गाड़ियाँ मख्तस। नशेबी इलाकों की निशानदही, अमला अलर्ट। तमाम डिप्टी कमिश्नर से जामे रिपोर्ट्स तलब। रिलीफ सामान का स्टॉक हर वक्त दस्तियाब रखने की हिदायत। मुशीर वज़ीर आला का इमदादी सामान का रिकॉर्ड डिजिटल करने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, जैसा कि जो वो मानसून का सीजन चल रहा है, मुशीर वज़ीर आला सिंध बराए महकमा बहाली ज्ञानचंद इसरानी ने जो वो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स का जो अचानक दौरा किया है। ज्ञानचंद इसरानी को पीडीएम में हुक्म हंगामी सूरत हाल से निपटने से मुताबिक ब्रीफिंग दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान थरपारकर, उमरकोट और जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश देखी जा सकती है, जबकि इसमें सखर, कराची के मुख्तलिफ इलाके जो वो भी शामिल किए गए हैं। कराची डिवीजन के लिए 10, हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के लिए 25, जबकि सखर और लाड़काना डिवीजन के लिए 15 जो है वो डी वार्निंग गाड़ियां जो है वो मख्तस कर दी गई हैं। ज्ञानचंद इसरानी का तमाम डिप्टी कमिश्नर से जो दस्तियाब वसाइल इमदादी सामान से मुतालिक जो वो जमा रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, जबकि फराहम करदा रिलीफ सामान की जो तमाम जानकारी है वो भी जो वो हासिल कर ली है और मुख्तलिफ जो इदारों का भी दौरा जो वो ज्ञानचंद साहब का जारी है। जी, अक्सा शाहिद अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। जिन्ना अस्पताल में 4थी फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस जारी है, जहां तबी माहिरीन खानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि खानदानी मनसूबाबंदी से माँ और बच्चे की सेहत बेहतर रहती है और माशी मसाइल में भी कमी आती है। मजीद जानते हैं इब्राहिम रंज से। जी इब्राहिम, बिल्कुल, मौजूदा महंगाई के दौर में जहाँ पर एक ही घर में 5-5 और 6-6 बच्चे हैं और महंगाई के दौर में उनको पालना, उनको तालीम देना, उनको बेहतर तालीम और तरबियत देना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। तो इस हवाले से जिन्ना अस्पताल में 4थी इंटरनेशनल फैमिली कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हुई, जिसका मौजू था माँ रहे सलामत। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मैडम रेखा जाकरानी साहबा। उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। आबादी इस कदर बढ़ रही है, जितनी हम फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं उतनी आबादी बढ़ रही है। कॉन्फ्रेंस का थीम यही है कि हम लोग फैमिली प्लानिंग एक गेम चेंजर यहाँ पर लेकर आए। हमारा असल मकसद यही है। अच्छा, क्या पैगाम देंगी आवाम को, क्या करें, किस तरह एहतियाती तदाबीर करें जब फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट मौजूद है, पूरा महकमा मौजूद है, ट्रेंड डॉक्टर हैं जो बगैर किसी टांके के, बगैर किसी जो है ना कट के वेजेक्टमी होती हैं और 10-15 रोज होती हैं और अभी मर्द बहुत अवेयर हो गए हैं। रेखा जाकरानी का कहना है कि आवाम को चाहिए कि कम बच्चे खुशहाल घराना की ज़मानत होते हैं, इसी तरह जो वो फैमिली प्लानिंग की तरफ तवज्जो दें ताकि उनकी बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग व तरबियत भी मुमकिन हो सके। जी, अफगान करार देकर शहरी का पेट्रोल पंप और फार्म हाउस सील करने का मामला शहरी की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर मलिर और जनूबी को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 3 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा।
जी, ये डिप्टी कमिश्नर मलीर और डिप्टी कमिश्नर जनूबी हैं। उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जो सिंध हाई कोर्ट की आइनी बेंच के रूबरू उस पर समाअत हुई। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट पहले हुक्म दे चुकी है, क्योंकि इस दरख्वास्त गुजार के दो ऐसे इदारे हैं जिसमें एक उसका पेट्रोल आ जाता है, पेट्रोल पंप आ जाता है, दूसरा उसका कैटल फार्म है। इन दोनों को जो है सील करके रखा गया है हुकूमत की जानिब से, और उसमें इल्ज़ाम यही है कि ये अफ़गान शहरी के प्रॉपर्टी है और जो शख्स उसको रन कर रहा है जिसके नाम पर है वो अफ़गान शहरी के फ्रंट मैन है। लेकिन हकीकत बात नहीं है और ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उन्हें तंग किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले हुक्म दे चुकी है कि इन दोनों को सील कर दिया जाए, डीसील कर दिया जाए, जिसमें पेट्रोल पंप जो है अपना काम जारी रखे, अपना बिज़नेस जारी रखे। उसके अलावा जो कैटल फार्म है उसको भी डीसील किया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि अब तक जितना भी वक्त गुजरा है उसमें कैटल फार्म के अंदर जो जानवर हैं उनकी काफ़ी बुरी हालत है, फौरी तौर पर उसके कोई अहकाम दिए जाएँ ताकि जानवरों को बचाया जा सके। इस दौरान जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि इस पर मज़ीद वो काम कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन्हें वक्त दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि जानवर जो है बहुत बुरी हालत में है, क्या जानवर मर जाएं उसके बाद कोई फ़ैसला करेंगे आप या कोई आप जवाब अदालत को बताएंगे। लेकिन अदालत ने इस पर काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया और साथ साथ इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं डिप्टी कमिश्नर मलीर को और डिप्टी कमिश्नर जनूबी को कि आइंदा समाअत पर वो अपना जवाब दाखिल करें कि अदालत का हुक्मनामा जो था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। जी, सिंध हुकूमत का साल भर स्पोर्ट्स इवेंट्स कराने का फैसला। 30 अजला के लिए सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर मंजूर। 19वीं सिंध गेम्स नवंबर में सखर में होंगी। शहीद बेनज़ीराबाद में पिंक और स्पेशल गेम्स अक्टूबर में, कराची में ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप नवंबर में, सिंध बेंच गेम्स दिसंबर, थर जीप रैली फरवरी 2027 में, लियारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल अप्रैल, पिंक फुटबॉल मई में, कराची में डोंकी कार्ट रेस जून 2027 में होगी। बिरशाह, सचलगोट और सेवन में मेगा मेला खड़े, ठट्टा में कोहिस्तान बैलगाड़ी दौड़ नवंबर में होगी। हैदराबाद में शतरंज चैंपियनशिप और इकबाल डे स्पोर्ट्स फेस्टिवल। खेलों की एसोसिएशंस को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। नौजवान टैलेंट और सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग पर जोर। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, साल भर स्पोर्ट्स इवेंट होंगे? जी हाँ, आज वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श की सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुनव्वर अली महसूर, डायरेक्टर अदनान असद, उसके अलावा मुख्तलिफ इदारों ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में उन्होंने शिरकत की। और इस हवाले से मिनिस्टर ने मुख्तलिफ खेलों के इवेंट की मंजूरी को 30 जून यानी अगले माली साल में वो होंगे इवेंट। उनमें खास तौर पर जो सालाना कैलेंडर की मंजूरी दी गई है। 27 के 70 में 19वीं सिंध गेम्स के इनेकाद का फैसला किया गया, वो नवंबर में होंगे। इस साल ये पिछली 2 बार मुलतवी हो चुकी है, इस बार इसका हतमी फैसला किया गया इनेकाद का। इसके अलावा जो शहीद बेनज़ीराबाद में सिंध गेम्स होंगे, स्पेशल गेम्स अक्टूबर में होंगे। कराची में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप नवंबर में मुनक़िद की जाएगी, जबकि सिंध 20 दिसंबर में थर जीप रैली जो है फरवरी में 27 में होगी। लियारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक़िद की जाएगा अप्रैल आइंदा साल, जबकि पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप भी मई में होगी अगले साल। आइंदा साल जो है कराची में डोंकी कार्ट रेस जून में मुनक़िद की जाएगी। बिरशाह में शाह अब्दुल लतीफ़ है कि उसके मौके पर ऑल पाकिस्तान मुलाक़ा इवेंट जुलाई में मुनक़िद की जाएगा। और कराची में सचल गोट में मेगा मुलाक़ा अक्टूबर में होगा, जबकि ठट्टा में कोहिस्तान बैलगाड़ी दौड़ नवंबर में होगी। मुख्तलिफ खेलों के हवाले से क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो बड़े एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने साल भर के कैलेंडर का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में इकबाल डे स्पोर्ट्स फेस्टिवल नवंबर में होगा। शहीद बेनज़ीराबाद में तकरीब जाम जाता कि उसके मौका पर मुलाक़ा कबड्डी टूर्नामेंट होगा। लाल शहबाज कलंदर की उसके मौका पर ऑल पाकिस्तान मुलाक़ा फरवरी में होगा। शतरंज चैंपियनशिप हैदराबाद में कराई जाएगी, जबकि ट्रांसजेंडर इवेंट को भी रखा गया है कैलेंडर शेड्यूल में। खुसूसी अफराद, जामियात और जिलों तक खेलों की सरगर्मियों का दायरा वसी किया गया। मिनिस्टर ने सरदार मोहम्मद बख्श ने बताया कि उनकी कोशिश है इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर किया जाए ताकि ज़्यादा नौजवानों को बेहतर सहूलियात मिले। और उनका ये भी मौका कहना इस मौके पर कि सिंध यूथ कार्ड भी वो जारी करनी जा रही, तो नौजवानों को जो है बेहतरीन सहूलियात मिल सकेंगी। जी ठीक है जावेद, आपका शुक्रिया।
अपना एनुअल कैलेंडर जो है उसमें ना कि सिंध गेम्स, बीच गेम्स, पिंक गेम्स वगैरह हमने किसी भी हमारे स्पेशल गेम्स हो किसी भी हमने हमारे किसी भी तरह के बच्चे के या बच्चियों को हमने नहीं वो प्लेटफॉर्म हमने देना है, स्पोर्ट्स इवेंट्स देना है, इवन ट्रेडिशनल गेम्स भी या फिर ऑटोमेटिव गेम्स भी या फिर आजकल ई गेम्स भी, तो हम सारे सेक्टर्स को जो है कवर कर रहे हैं। और मैंने कैलेंडर आपके साथ शेयर किया है, उसमें थोड़ा मौसम बेहतर होगा। सबसे पहले हम इंशाल्लाह ताला हम पिंक गेम्स करेंगे, स्पेशल गेम्स करेंगे, उसके बाद हम सिंध गेम्स करेंगे, सिंध गेम्स के बाद इंशाल्लाह हम मौसम और बेहतर होगा तो बीच गेम्स करेंगे एंड सो ऑन। उसमें फिर ट्रेडिशनल गेम्स भी आपके हैं जो कि कैलेंडर में मौजूद। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी।